हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो टीवी का, चाहे हमारा अखबार हो। हम हर जगह देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये लोग मरे, इतने लोगों की डेथ हुई। ये हम हर जगह पे आसपास हर जगह देख रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। सबसे पहले दोस्तों हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि ऑक्सीजन जब हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह ऑक्सीजन है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हो रही है। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन से अलग होता है। समानता ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, बाकी 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैस होते हैं। जबकि इस मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये आप देखिए कि मैक प्लांट को अलग किया जाता है, इसे कंप्रेस और फिल्टर करके ठंडा किया जाता है। उस ऑक्सीजन को कंप्रेस और फिल्टर करके ठंडा करके इस प्रक्रिया में तरल ऑक्सीजन बनता है, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन बनाया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन बनाने के बाद इसमें हमें 10 से अब अपने इंडिया में हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि 10 से 12 बड़े निर्माता हैं, ठीक है, 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट हैं। लेकिन हम फिर भी हमारे पास अचानक से आज की डेट में इतनी ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य रीज़न जो है वो है कि हमारे यहाँ खाली गैस सिलेंडरों की बहुत ज़्यादा कमी है। जिसमें हम गैस को ऑक्सीजन को फिल करके रखेंगे वो सिलेंडर ही हमारे यहाँ बहुत कम है। आज के डेट में टोटल 8000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना ज़रूरत है देश में, लेकिन उतना हो नहीं रहा है। यदि हमें देखा जाए इसको तो आज के डेट में हमारे पास टोटल 8000 मैट्रिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उत्पादन कितना हो रहा है, 7200 का उत्पादन हो रहा है। कमी खाली सिलेंडरों की आप कमी देखिए, 45 से लेके 50% फीसदी की कमी है खाली सिलेंडरों की। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि ऑक्सीजन की किल्लत कहाँ पे हो रही है। मतलब उत्पादन हमारा कम है और ज़रूरत ज़्यादा है इस समय देश में। देखिए अब ये हमने ऑक्सीजन के बारे में पहुंचा, अब हमें ये भी समझना होगा कि ऑक्सीजन पहुंचती कैसे अस्पताल तक। तो देख रहे हैं बड़े अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े कैप्सूलनुमा टैंकर में पहुंचाया जाता है। जितना बड़ा ऑक्सीजन, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा वहां तक ये कैप्सूलनुमा टैंकर से पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा, अस्पताल में इसे एक विशेष चैम्बर में स्टोर करके मरीजों तक पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता है। मतलब बड़े हॉस्पिटलों में ये होता है कि एक जगह पे टैंकर पहुंच गया, एक उनका ऑक्सीजन ऑफिस होता है, वहाँ पे वो पाइपों के जरिए कनेक्ट होता है और वे पूरे रूम तक सप्लाई होता है। जिस अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती है वहाँ पे ये सिलेंडरों में भरकर ऑक्सीजन दी जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि हमारे पास सिलेंडर की ही कमी है। दूसरा, कहाँ बनते हैं खाली सिलेंडर, ये भी हमें देखना होगा कि कैसे होती है सप्लाई। तो गुजरात के भावनगर और महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर की मुख्य आपूर्ति करता है। मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है गुजरात के भावनगर और महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में बनता है। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के खास मानक ये है कि प्रति सिलेंडर 12 से 13 हज़ार रुपये का खर्च आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए इतने हमारे पास खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए खर्च आते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब आप हमें ये देखना होगा कि अभी अचानक से इतनी संकट कैसे आया, ऑक्सीजन की संकट कैसे आया। तो देखिए, अस्पतालों की ऑक्सीजन की सप्लाई तभी मिलती है जब वो मांग के बराबर खाली सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं। कोई भी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन तभी मिलता था जब उनके पास जितना खाली सिलेंडर होगा सरकार उनको उस हिसाब से वो वापस करती थी। तो इस समय अस्पताल के पास 50 सिलेंडर है तो 25 खाली जमा करवाने पड़ते हैं और 25 भरे सिलेंडर उनको मिलेंगे। टोटल मान लीजिए उसके पास किसी भी हॉस्पिटल के पास 50 गैस सिलेंडर हैं तो 25 वो अपने खाली वो जमा करेगा और उनको बदले में 25 फिल करके मिलेगा। अस्पताल क्षमता से अभी आधे सिलेंडर ही भरवा पाते हैं। ये उसी तरह जैसे कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई, जैसे कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई होती है उसी तरह से अस्पताल की भी सप्लाई हो रही है। जिन राज्यों में खाली सिलेंडरों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है वहाँ इन दिनों खाली सिलेंडर नहीं मिलने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि किल्लत क्यों हो रही है कि जिन राज्यों में खाली सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, मतलब जहाँ पे खाली सिलेंडर बनता ही नहीं है, तो वहाँ पे खाली सिलेंडर नहीं मिलने से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। देखिए लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के प्लांट की क्षमता रोजाना 1400 सिलेंडर प्रतिदिन भरने की, लेकिन वो भर कितने पा रहे हैं, 960 सिलेंडर ही उनको मिल पा रहा है। अब ये आपको ये भी रीजन दिख रहा है कि सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि वहां पे फिल करने की इतना क्षमता है लेकिन उनको मिल कितना पा रहा है, 960 है। तो ये आपको यहां से समझना होगा कि ये सारे प्रॉब्लम है। अगला, क्यों नहीं बन रहे नए सिलेंडर, एक रीजन और। तो एक खाली सिलेंडर बनाने की लागत 3500 से लेकर 15,000 रुपए तक आती है और इसकी लंबी प्रक्रिया के बावजूद इसको मंजूरी मिलता है। तो आम दिनों में इसकी मांग सामान्य रहती है जो आजकल कई गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक देखो कि
हम एक सपोज एग्जांपल लीजिए कि यदि एक घर में हम 4 लोग रहते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ एक बाथरूम सफिशियंट होता है। यदि वहीं उसी बाथरूम वही घर में यदि 15 लोग आ जाते हैं तो वही हमारे बाथरूम हमारे लिए ही दिक्कत हो जाता है। तो वही चीज़ आज के डेट में हॉस्पिटलों के साथ हुआ है कि हॉस्पिटलों में पहले यदि 100 लोगों की जगह होती थी तो आज के डेट में वहाँ पे 1000 लोग जा रहे हैं 100 की जगह। तो वही बात हो गई कि आम दिनों में इसकी सामान्य रहती है लेकिन आजकल कई गुना बढ़ रही है। ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, इसलिए निर्माता इसमें निवेश करने से डरते हैं। मतलब वो सिलेंडर बनाने से लगते हैं पैसे भी फंस जाएंगे क्योंकि ये हमेशा ऐसे रहने वाला नहीं है। यदि सरकार सिलेंडर में स्टर्न और रियायत तो इनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। देखिए काफ़ी सारे टैक्सेस भी लगते हैं, सरकार इस पर टैक्स भी लगाती है। यदि सरकार उसको हटा दे तो उसको हम बढ़ाया जा सकता है। देखिए अब ये देखो हमें ये भी समझना होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे बनती है। तो WHO मेडिकल ऑक्सीजन जारी सूची में शामिल है। ये WHO द्वारा गई आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। इसमें 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसमें 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है और अन्य गैस नमी धूल इत्यादि नहीं होती है। जबकि हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 1% अन्य गैस होती है जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। पानी में मौजूद 10 लाख मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर स्पेशन की तकनीक से हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इससे हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है, फिर फिल्टर की मदद से उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको निकाल दिया जाता है और फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के बाद डिस्टिल किया जाता है जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है। हवा में जितने भी ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन है, वो लिक्विड ऑक्सीजन में बदल जाता है और इसे स्टोर किया जाता है और इसी ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन और जो हवा में ऑक्सीजन होता है दोनों में अंतर है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक प्योर ऑक्सीजन होती है, जबकि जो हवा में ऑक्सीजन होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ही ऑक्सीजन होता है। अब तो हमने दोस्तों ये देख लिया, अब हमें एक चीज़ ये भी समझ में आना चाहिए कि कैसे, मान लीजिए ऐसे हम अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो हॉस्पिटल जाने से पहले यदि हॉस्पिटल जाने तक जितना टाइम लगता है हम उसमें भी अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या जरूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर। इसको लगाने का तरीका होता है, इसे उंगली पर लगाकर हम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगा सकते हैं। पेट के बल सांस लें। सामान्यतः एक व्यक्ति में 95 से 100% तक ऑक्सीजन होती है। कोरोना के रोगियों में जब ऑक्सीजन 95% से कम होने लगती है तो रोगी के परिजनों को चिंता करनी चाहिए और ऐसे स्थिति में यदि हम रोगी को पेट के बल लिटा दें और उसमें धीमे धीमे किंतु गहरी सांस लेने को कहें तो 10 से 25% तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है और यह क्रिया एक तरह से ऑक्सीजन की कमी में फर्स्ट एड का कार्य करता है। जब तक हमें हॉस्पिटल जाने में टाइम लगे और हम अपना ये चीज़ घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। यत्न होना चाहिए कि ऑक्सीजन की मात्रा 90 से 94% के बीच आ जाए। कब ले जाएं हॉस्पिटल अस्पताल, कब जाने की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन को महत्व को देखते हुए इसे प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रोगियों को घर में सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन दी जा सकती है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में अगर ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए तो इसे रोगी को भर्ती होने से बचाया जा सकता है। चिकित्सक की सलाह से डेक्सामेथासोन या अन्य स्टेरॉइड भी रोगों को उपचार में सिद्ध होता है। इससे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु यदि ऑक्सीजन 90% से भी कम होने लगे तो हमें रोगी को किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। कोरोना में ये गेम चेंजर है। यदि रोगी की ऑक्सीजन 90% से कम होती है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वह भी हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है, तो वहाँ भी रोगियों को उपचार में ऑक्सीजन की प्रमुख भूमिका है। ऐसे रोगी जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट प्रारंभ में ही मिल जाता है वे जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता है, उनको पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं। एक दूसरा हमारे पास है 6 मीटर चल कर देखें। अगर किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है तो 6 मीटर लगातार चलकर यह जाना जा सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है या नहीं है। मगर अगर कोई व्यक्ति 6 मिनट तक लगातार आराम से चल लेता है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन की मात्रा लगभग समान है। अगर 6 मिनट लगातार चलने पर उसकी सांसें फूल जाती है तो उसको बीच में रुकना पड़ता है तो उसकी ऑक्सीजन मात्रा कम है। भाप लें, प्राणायाम करें। सबसे एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो भाप लेने की, प्राणायाम करने की। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फेफड़ों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित भाप लेते हैं और प्राणायाम करते हैं तो आपके फेफड़े की ऑक्सीजन प्रभावित करने की क्षमता में वृद्धि होती है और आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। अतः हम सभी को भाप लेनी चाहिए। भाप हम 5 से 10
10 मिनट तक सुबह या शाम को ले सकते हैं और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको इससे उबरने में मदद हो। ये एक हमारी छोटी सी मुहिम है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।